त्योहारों के मौसम में जब आम आदमी की थाली और रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ा तो अयोध्या से लेकर पटना तक विरोध का ऐसा अनोखा तरीका दिखा जिसने शासन प्रशासन की होश उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश के आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इस समय सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती उनकी रसोई का लगातार बढ़ता खर्च बन चुकी है। खुदरा बाजारों में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें हर घर के मासिक बजट को पूरी तरह असंतुलित कर रही है। त्योहारों के मौसम में जब परिवारों को थोड़ी राहत की उम्मीद होती है, तब चीनी, खाद्य तेल, दालों और प्याज के बढ़ते दामों ने आम जनता की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। इसी आर्थिक दबाव के चलते अब जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों का गुस्सा सीधे सड़कों पर उतर आया है। उत्तर प्रदेश की पावन धरती अयोध्या से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक दर्ज किए गए अनोखे विरोध प्रदर्शनों ने शासन और नीति निर्माताओं के सामने कई कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला जमीनी मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से सामने आया। अयोध्या की बीकापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत पिपरी जलालपुर स्थित निषाद बस्ती में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पंडित समरजीत के नेतृत्व में एक बेहद अनूठा और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में एक विशेष पीडीए चीनी स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल पर बस्ती की गरीब और मध्यम वर्गीय ग्रामीण महिलाओं को बाजार दर से आधे से भी कम दाम पर यानी केवल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी का वितरण किया गया। खुले बाजार में चीनी की ऊंची कीमतों से जूझ रही महिलाओं को जैसे ही 20 रुपए किलो चीनी मिलने की सूचना मिली, स्टॉल के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें लग गई। सस्ती दरों पर चीनी पाकर महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाजार में चीनी इतनी महंगी हो चुकी है कि भाइयों के लिए पारंपरिक मिठाइयां बनाना और त्यौहार मनाना भी आर्थिक रूप से बेहद कठिन साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस राहत के बाद अब वह रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाइयों का मुंह मीठा करा सकेंगी। इस आयोजन के दौरान स्थानीय नेताओं ने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने समाज के सबसे कमजोर तबके की कमर तोड़ दी है और शासन की नीतियां आम नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत दिलाने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रही हैं। दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन बिहार की राजधानी पटना के सबसे व्यस्त और प्रमुख डाक बंगला चौराहे पर देखने को मिला। पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में युवाओं और छात्र संगठनों ने एकत्रित होकर आसमान छूती महंगाई के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी युवा हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और उन्होंने अपने गलों में चीनी के पैकेटों तथा प्याज की मालाएं पहन रखी थी। युवाओं ने खाद्य तेल, रसोई गैस, दाल, प्याज और चीनी के खुदरा मूल्यों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी पर गहरा रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि पढ़ाई के खर्च के साथ साथ दैनिक जीवन यापन की लागत इतनी अधिक बढ़ गई है कि सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए शहरों में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना भी दूभर हो गया है। डाक बंगला चौराहों पर घंटों चले इस प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने प्रशासन और संबंधित मंत्रालयों को स्पष्ट रूप से चेताया कि यदि आवश्यक खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों पर तत्काल ठोस नीति बनाकर प्रभावी नियंत्रण नहीं लाया गया तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में राज्यव्यापी और देशव्यापी स्तर पर और अधिक उग्र रूप धारण करेगा। अयोध्या और पटना में हुए इन दोनों जमीनी प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया और जनमानस में एक बेहद चर्चित लोकगीत भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर द्वारा पूर्व में गाया गया वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसके बोल हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात, महंगाई डायन खाए जात, आज एक बार फिर सार्वजनिक बहसों के केंद्र में आ गया। कभी इस गीत के माध्यम से आम जनता के दर्द और महंगाई के दंश को प्रभावशाली सुर देने वाली लोक गायिका को लेकर अब आम नागरिक और विश्लेषक सवाल खड़े कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि जब कोई कलाकार जनता के वास्तविक संघर्षों, पीड़ा और बुनियादी समस्याओं को गाकर शोहरत हासिल करता है और बाद में किसी राजनीतिक दल या सत्ता के पदों से जुड़ जाता है, तो अक्सर व्यवस्था की विफलताओं और आम जनता की उसी महंगाई की मार पर उनकी जुबान पूरी तरह बंद हो जाती है। ये स्थिति स्पष्ट करती है कि सत्ता और राजनीतिक पद किस प्रकार व्यवस्था की कमियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचांक और बाजार के आधिकारिक तथ्यों पर गौर करें तो जमाखोरी, परिवहन लागत और आपूर्ति श्रृंखला के असंतुलन की वजह से बुनियादी खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। जब तक नीतिगत स्तर पर कालाबाजारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम नहीं उठाए जाएंगे और मंडियों में आम उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक अयोध्या की निषाद बस्ती जैसी कतारें और पटना के डाक बंगला चौराहे जैसी नाराजगी लगातार व्यवस्था की जवाबदेही पर सवालिया निशान लगाती रहेंगी। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।